जय हिंद सैनिकों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स फोरम में अगेन वेलकम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आज आपको फंक्शंस के बारे में बताने जा रहे हैं। ये फंक्शंस का आखिरी पोर्शन है, 13वां पार्ट। इसमें मैं आपको जो है बताऊंगा पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। पीरियोडिक फंक्शन, इसको बोलेंगे आवर्ती फलन। आवर्ती फलन, कोई फंक्शन अगर y बराबर एफ एक्स है आपका, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस का टी, एफ ऑफ एक्स प्लस का 2t, एफ ऑफ एक्स प्लस का 3t, दैट इज अप टू एफ एक्स। तो देन टी बी पीरियड ऑफ एफ एक्स वेयर टी इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर टी आपका हो जाएगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब न्यूनतम धनात्मक संख्या आपकी। आपने पढ़ा है कि साइन 2 पाई प्लस का थीटा हो, साइन 4 पाई प्लस का थीटा हो, या साइन 6 पाई प्लस का थीटा हो, इसका जो पीरियड रहेगा ये हमेशा 2 पाई रहेगा। ये लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर मतलब न्यूनतम धनात्मक संख्या आपकी। मैं यहाँ कुछ टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक को आप याद कर लीजिए। उसी ट्रिक से आप पीरियड निकालेंगे। पहली प्रॉपर्टी है आपकी साइन की पावर एन एक्स, कॉसेक की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स और सेक की पावर एन एक्स। यहाँ दो केस रहेंगे आपके सामने। एन बी इवन, यदि एन इवन मतलब सम होगा तो आवर्त हमेशा क्या रहेगा, इन चारों का आवर्त हमेशा पाई रहेगा। एन बी ऑड विषम, इसका पीरियड हमेशा 2 पाई रहेगा। क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि एफ एक्स बराबर दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, इसका आवर्त क्या होगा आपका, तो इसका आवर्त हो जाएगा आपका टी बराबर पाई, क्योंकि एन आपका एन बराबर 2 सम है। और एफ एक्स बराबर दिया गया है सेक क्यू एक्स, इसका जो आवर्त टी रहेगा आपका 2 पाई हो जाएगा। एन बराबर 3 आपका क्या है, विषम है आपका। क्लियर। अब दूसरा नियम इसका देखिए, पी टू 10 की पावर एन एक्स, कॉट की पावर एन एक्स, इनका पीरियड हमेशा पाई होता है। एन बी इवन और ऑड, एन चाहे सम हो या विषम हो, इसका आवर्त हमेशा पाई रहेगा। क्वेश्चन देखिए, कहा गया एफ एक्स बराबर दिया गया है 10 स्क्वायर एक्स, इसका आवर्त हो जाएगा पाई। जी एक्स बराबर दिया गया है कॉट क्यू एक्स, इसका भी आवर्त कितना हो जाएगा, टी बराबर पाई हो जाएगा आपका। एक बहुत स्पेशल नोट है आपका, y बराबर एफ एक्स का यदि आवर्त कितना है आपका, आवर्त मतलब पीरियड की है आपका, देन 1/f(x) हो या √f(x) हो, का आवर्त की ही होगा। क्लियर। इस पे क्वेश्चन देखिए, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स बराबर √10x,
इसका आवर्त कितना हो जाएगा आपका, t बराबर पाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जी एक्स बराबर कह रहा है 1/√sin QX। इसका आवर्त कितना हो जाएगा, t बराबर 2 पाई हो जाएगा। एच एक्स बराबर ले लीजिए 1/sin QX। इसका आवर्त भी कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई हो जाएगा। ये सब दिमाग में रखिएगा। अगली प्रॉपर्टी आपकी P3, इस सभी को मॉड में कर दें। मॉड में sin x हो आपका, मॉड में cos x हो, मॉड में tan x हो, मॉड में cot x हो, मॉड में cosec x हो, मॉड में sec x हो। इन सभी के आवर्त कितने हो जाएंगे आपके, पाई हो जाएगा आपका। दिमाग में रख लीजिएगा। P4 मॉड में sin x, मॉड में cos x, पेयर साइन के साथ cos रहता है, मॉड में tan x प्लस मॉड में cot x, मॉड में cosec x प्लस मॉड में sec x। इन चारों का आवर्त कितना हो जाएगा आपका, दैट इज π/2। इसका आवर्त रहेगा तीनों के लिए। जोड़े मतलब साइन का cos, tan का cot और cosec का sec के साथ होगा। P5 में माइनस कर दीजिए, मॉड में sin x माइनस मॉड में cos x, मॉड में tan x माइनस मॉड में cot x, मॉड में cosec x माइनस मॉड में sec x। इन तीनों का आवर्त कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा आपका। एक बेसिक नियम है आपका, fx y बराबर fx का यदि आवर्त कितना है आपका, t है आपका, तो y बराबर f ax प्लस माइनस b का आवर्त कितना हो जाएगा आपका, t/a हो जाएगा। मतलब x के गुणांक को भाग दे दिया जाता है, b का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, कहा गया आपका कि fx बराबर दिया गया है sin 3x प्लस 6। इसका आवर्त क्या होगा आपका, दैट इज कितना हो जाएगा, 2π/3। fx बराबर tan 6x माइनस 4 है आपका। इसका आवर्त कितना हो जाएगा आपका, दैट इज π/6। घात सम विषम इसमें कोई नहीं, सम सम रहता है आपका। P5 देखिए, y बराबर दिया गया है fx a, सॉरी एक अगला आगे बताते हैं अगले पेज पर इसको। जैसे y बराबर आपका यहाँ कितना है, sin x है। इसका पीरियड कितना है आपका, दैट इज 2 पाई। किसी संख्या का गुणा करेंगे तब भी आवर्त पाई रहेगा आपका, 2 पाई रहेगा। कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे आप जो, तब भी पीरियड 2 पाई ही रहेगा। भाग देंगे तब भी पीरियड आपका कितना, 2 पाई रहेगा। यदि किसी फलन में किसी संख्या को जोड़ा जाता है, गुणा किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो इसका आवर्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवर्त पर केवल x के गुणांक का ही प्रभाव पड़ता है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा आप जो है। अब देखिए, अगर कई फंक्शन दिए गए आपके h x
बराबर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। इसका वर्थ आप पहले निकालिए, T1 हो गया, इसका वर्थ आपका क्या हो गया, T2 हो गया। तो पीरियड ऑफ एच एक्स क्या हो जाएगा आपका, पीरियड ऑफ एफ एक्स इज एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। क्लियर, सवाल यहाँ से भी बन जाते हैं आपके, दिमाग में रखिएगा। अब चलिए इसमें कुछ सवाल करा दिए जा रहे हैं आप लोगों को, जिससे कि मतलब आप जो है इसको समझ सकें। मतलब क्वेश्चन इसमें है आपका एक, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स बराबर साइन 2 पाई एक्स अपॉन 3 प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन 2। तो इसका आवर्त जो रहेगा 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, दैट इज कितना, 3 आ गया। इसका आवर्त हो जाएगा 2 पाई अपॉन पाई बाई 2, ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका आवर्त कितना हो जाएगा आपका, पीरियड हो जाएगा 12। ये सब दिमाग में आपको रखने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं एमसीक्यू। द पीरियड ऑफ एफ एक्स बराबर tan 3x प्लस cos 5x बाई 2। इसका देखिए ऑप्शन ए दिया गया आपका 2 पाई, बी 6 पाई, सी 4 पाई और डी आपका 10 पाई। अब देखिए इसका हल कैसे किया जाएगा। पहला पीरियड हो जाएगा पाई बाई 3, दूसरा हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5 बाई 2, दैट इज 4 पाई बाई कितना हो गया आपका 2 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा फिर आपका एलसीएम ऑफ पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 2। इसको लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ पाई 4 पाई और HCF ऑफ 3 2। नॉर्मल कॉन्सेप्ट इसका है आपका, तो दैट इज कितना आ जाएगा, 4 पाई आएगा। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपका, 4 पाई हो जाएगा। क्लियर। इस तरह जो सवाल मैंने आपको पीरियड कराए, पीरियड के सवाल एकदम नॉर्मल रहते हैं, आसान रहते हैं आपके, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं डिफेंस में। तो इतना ही पर्याप्त है आपका। अब इसके बाद में इसके प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा आपको, उसमें पूरे फंक्शंस के मतलब डाउट धीरे धीरे क्लियर करूँगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक जय हिंद।